दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ये रियल प्रश्न पत्र आप सभी के लिए प्रस्तुत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये प्रश्न पत्र लिया है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 की परीक्षा से। प्यारे बच्चों, सेम इसी पैटर्न पर आपके प्रश्न आते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। अगर आपने ये प्रश्न पत्र तैयार कर लिया तो 100% आपके यहाँ से मान के चलिए 20 से 25 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि हर बार प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, सेम टू सेम प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने हिंदी के प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको वहाँ पर उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग मोबाइल से अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि पीडीएफ अच्छे से दिख नहीं रही है। अगर आप 720 पिक्सल पर देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला 66 नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली सीटों यानी चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो इसका बच्चों सही आंसर है आघात वर्धनीयता, यानी धातुओं को पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता, और धातुओं को तार के रूप में बना देना तन्यता कहलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही इसमें दिया गया है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लकड़ी नहीं है। अब ये 2021 में प्रश्न पूछा गया और उसके बाद नेक्स्ट 2022 में भी आपका यही प्रश्न पूछा गया था, सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया था। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे हल कर लेंगे। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि रेयान को प्राप्त किया जाता है, तो काष्ठ लुगदी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 69 नंबर प्रश्न है, जब किसी तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखने दिया जाता है तब उसकी सतह पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, और इस हरी परत का पदार्थ एक मिश्रण होता है जिसमें होते हैं कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होते हैं। इसमें बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता से पाए जाने वाली अधातु है। तो कौन सी अधातु है जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो भी धरती के अंदर भूपर्पटी में? तो ये बच्चों है डी ऑप्शन ऑक्सीजन। 71 नंबर प्रश्न है, मृत पौधे धीरे धीरे खाली स्थान पर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उच्च दाब व उच्च ताप पर। समझ में आई बात? तो इसमें आपको ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपका 2022 और 2021 दोनों वर्ष पूछा गया है। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान है, के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी। तो लुई पास्चर ने जो है किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। कौन सी एक अधातु विद्युत चालक है? तो ये ग्रेफाइट होता है। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्रोटोजोआ बच्चों अमीबा होता है। 74 का जो ए ऑप्शन लगा है बिल्कुल सही है। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है, यानी उर्वरा शक्ति कौन नहीं बढ़ाता है? तो परती जमीन ये आपका उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ाती। बाकी खाद, फसल का चक्रीकरण और जुताई ये सभी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल है? तो ये जो डी ऑप्शन आपका दिया गया है, कपास, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? खरीफ की फसलें होती हैं। बाकी कपास, चना, गेहूँ, ये मटर, ये सब क्या है? अपने रबी की फसलें हैं। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को चुनिए। तो जीवाणु के द्वारा 6 रोग, जिसको टीबी कहते हो, टाइफाइड, ये 2 रोग महत्वपूर्ण होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। 78 नंबर प्रश्न है, डॉली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ और वो पहली स्तनीय प्राणी थी जिसे प्रतिरूपण यानी क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा इसको, डॉली नामक भेड़ है जिसका जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1996, और ये पहली जो है प्रतिरूप मतलब क्लोनिंग की गई जानवर थी। ध्यान रखिएगा। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनमें बाह्य निषेचन की अति सामान्य घटना है, यानी बाह्य निषेचन ही होता है? टोड, मेढक, तारामीन, इनमें बाह्य निषेचन होता है। इसके बाद बात करें तो 80 नंबर,
घर्षण को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो टायरों पर ऊपरी खुरदरी तला लगा के जो है घर्षण बढ़ाया जा सकता है। 81 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुष हार्मोन्स होता है, और जो यहाँ पर एस्ट्रोजन लिखा है ये स्त्री हार्मोन होता है। तो यहाँ पर तो ये मिलान गलत हैं। बाकी जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है इसमें मिलान सही दिया गया है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, ये सही जवाब है। 82 नंबर है, कौन सा एक संपर्क बल है? तो ये बच्चों होता है घर्षण बल। घर्षण बल एक संपर्क बल है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है? तो कौन सा दाब का मात्रक नहीं है? इकाई का मतलब क्या होता है? मात्रक। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये आपकी दाब की इकाई होता है। पास्कल भी होता है और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपका होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आपका नहीं होता है दाब की इकाई। इसके बाद है प्रश्न 84, यदि हम निम्नलिखित ईंधनों की समान मात्रा का पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन में हमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहते हो, सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी। 85 नंबर है, राष्ट्रीय उद्यान पारितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य ये वन्य पशुओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं? अब यहाँ पर अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ऊर्जा कोशिका के ऊर्जाग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और यहाँ पर हिंदी में लिखा सूत्रकणिका, तो इसको आप नहीं पहचान पाएंगे लेकिन अंग्रेजी में आप जान जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग हिंदी और अंग्रेजी को थोड़ा सा जब समझ में ना आए तो अंग्रेजी वाला देख लिया करें। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? तो ये है बच्चों संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी कहते हैं। इसके बाद 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो ये है भूकंप की तीव्रता। ठीक, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO। ये बहुत खतरनाक गैस होती है। 91 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? तो शुक्र और यूरेनस, ये बी ऑप्शन आपका सही है। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका सही है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौरमंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रहों का सही क्रम क्या है? ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, बुध, शुक्र और पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं? तो किसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, डी आंसर सही है। 95, ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है? तो ये प्रबलता होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही है। 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती? ठोस सोडियम क्लोराइड में, सी ऑप्शन आपका सही है। 97 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव? ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय सभी प्रभाव जो है उत्पन्न कर सकती है विद्युत धारा। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक तारा पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर है, उसके प्रकाश को तारे से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसमें बच्चों सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 20 वर्ष। 99 नंबर प्रश्न है, यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच कोण 120 अंश है तो आपतन कोण क्या होगा?
तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 30 डिग्री। 100 नंबर प्रश्न है, किसी धातु की परत दूसरे धातु पर विद्युत द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों होती है विद्युत लेपन। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो भी छात्र नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी और लगातार हम जो है आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करा रहे हैं, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को हल करा देंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।